है, यहाँ पे कोई जेएच ब्राह्मण आए हैं। हाँ जी, जेएच ब्राह्मण, बताएं क्या कहना चाहते हैं। साईं जर्नी जी, मेरे कुछ सवाल थे, अगर आप कुछ जवाब देना चाहें तो। ये क्या लिखे हैं आप, जेएच ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? हाँ, वो शॉर्ट फॉर्म है मेरा। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। जी, ब्राह्मण हूँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ आप तो सवाल तो आप काफ़ी ब्राह्मणों के बारे में बोलते रहते हैं कुछ, आप मुंह से पैदा हुए हैं? कि नहीं, हम्म? मुँह से तो पैदा हाँ, हुए हैं, कैसे देखा जाए तो। बताइए, बताइए कैसे पैदा हो गए हैं? देखो, ये चीज़ थोड़ा-सा समझने वाली बात है। अभी आप समझाइए। जैसे आप ऐसे जैसे अभी मान लो कोई क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। तो इस टाइप से ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ है नॉलेज में। श्रेष्ठ है? कैसे श्रेष्ठ है भाई हाँ, नॉलेज में? नहीं क्या जैसे श्रेष्ठता जैसे है? जैसे शिक्षा देना बताइए। ब्राह्मणों का काम था पहले, शिक्षा तो कहाँ देते थे जैसे भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी में देखो, देते थे? शिक्षा कौन सी यूनिवर्सिटी में देते थे? तो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे ना जब जब सबूत जरा बताइए तो, गुरुकुल का अपना कहाँ कहाँ मिला है गुरुकुल का सबूत? मैं जैसे कहता हूँ, अभी आप कहते हैं कि बुद्ध जो है, जैसे बुद्ध का जो है शिक्षा लेने एक बुद्ध के मिनट, एक पास मिनट, एक आते एक थे। मि- एक एक मिनट, एक मिनट, मुद्दा मत बदलिए। आप बुद्धा बुद्धा पर भाग गए। अभी आपने कहा कि ब्राह्मण पढ़ाते थे, हमने आपसे सबूत मांगा गुरुकुल का, तब बुद्ध बुद्ध करने लगे। काहे आप जबरदस्ती पिताजी याद करने लगते हैं? जो टॉपिक चल रहा है उस पर बने रहिए ना। एक आप हैं ब्राह्मण, आपका है ब्राह्मण संप्रदाय। आप लोगों का एक सवाल जो है, एक उत्तर बिना बुद्ध के आता नहीं है। हर चीज में ये तो ऐसा हो जाता है कि जैसे एग्जाम में आप नकल मार के बैठे हैं, जैसे पूछा जाता है बेटा इसका आंसर तो दो, तो तुरंत आप उस अपने खोजने लगते हैं कि किससे नकल मार के लिखा था, तुरंत उसका नाम लेने लगता है हर चीज में। अरे भाई, हम मानते हैं कि आपने उनसे नकल की है, उनसे चोरी करके कॉपी पेस्ट बना के अपना धर्म बना लिया है, खड़ा कर लिया है, सब लोग जानते हैं कि आप कॉपी पेस्ट धर्म है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप हर जगह जो है तुरंत बताने लगे कि बुद्ध बुद्ध, हर चीज का उत्तर बुद्ध बुद्ध। अरे अपना भी कुछ बताइए ना, कि आप जब पढ़ाते थे, सबसे बड़े टीचर थे, तो भारत का खुदाई हुआ तो यूनिवर्सिटी तो मिल गई जिनका नाम ले रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी, आपके गुरुकुल कहाँ है? वो उत्तर दीजिए। नहीं, गुरुकुल आपका हुआ यूनिवर्सिटी कहाँ करते, है? देखिए तो बात पढ़ते ये थे है तो जैसे। सबूत दीजिए ना, कहाँ पे सबूत मिले हैं उसके? वो बताइए आप। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ साईं जनी जी, जैसे हुँ। कभी-कभी किसी चीज़ों का सबूत नहीं रह जाता, मिट जाता है। जैसे कैसे पता चला फिर कि आपको? आपको पता कैसे चला कि वो था, जब उसका सबूत ही नहीं है तो देखिए, आपको कैसे पता चला कि वो चीज़ था? जो हमारे पूर्वज बताते हैं, हम वही मानते हैं। कितने साल ये पहले? तो सबकी बात कितने है, साल कोई भी पहले? कास्ट की। आपका पूर्वज कौन है जो आपको बता दिया? हमारे पूर्वज जैसे हमारे माता-पिता को हमारे उनके माता-पिता आप ने बताया। तो उनके माता-पिता ने बताया, तो आपके माता-पिता ने बताया कि आप जो हैं मुँह से पैदा हुए हैं? तो देखिए, मुँह से पैदा कोई नहीं होता, ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो जैसे मुँह आज से नहीं समाज में पैदा देख। होता तो आपके तो माता-पिता, आपने तो अपनी जो किताब लिखी है उसमें लिख रखा है ना कि आप मुँह से पैदा हुए हैं। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ ना आपका, ये नहीं, नहीं, आपका कोई वेद बात नहीं, है। दिखाने की एक बात नहीं, नहीं है, नहीं हम वो नहीं मैं हम दिखा जानता देते हूँ। हैं ना, हम दिखा देते नहीं, नहीं हम दिखा देते हैं ना, ये आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 सूक्त है, और इस 90 सूक्त का ये देखिए 12 नंबर मंत्र। हुँ, हुँ। क्या लिखते हैं आप? हुँ? उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई। आप बताइए कि आप इतने चतुर चालाक थे कि आप अपने बच्चे को यही सब पढ़ाते आए हैं। कह रहे हैं कि आपके पिता बताएँ, उनके पिता बताएँ। अरे नहीं, नहीं, किसी एक अगर पिता, देखो, एक मिनट बात कंप्लीट होने दीजिए ना। किसी एक के पिता को तो ये बात पता होती ना कि भाई देखो, मुँह से कोई नहीं पैदा होता है, सब लोगों के पैदा होने का एक ही स्थान है। लेकिन आप तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी याद करवा के आए हैं। और तो और, आपने क्या लिखा है वो सबको दिखा देता हूँ ना। आप बोलते हो ना कि वेद पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हो, आपका सबूत तो मिलेगा नहीं। ये नहीं आप क्या देखिए, लिखते हो इसमें? नहीं, 1 मिनट, बात कंप्लीट होने दीजिए ना। आप यहाँ पे क्या लिखते हो? ये 8 नंबर शुरू से पढ़ा देते हैं ना आपको, पूरा शुरू से ही पढ़ा देखिए देते मेरे हैं, सब लोगों मोबाइल को की पता तो बैटरी चले। बंद हो रही है, मेरे हाँ, वो मोबाइल बंद की हो बैटरी जाएगी, डाउन हो हम रही है। जानते हैं ना वो बंद हो जाएगी। सबूत खुलता है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, तो सब चीज़ बंद हो जाता है। जैसे सबूत खुलेगा तो सब बंद हो जाएगा। ये बताइए कि यहाँ पे 1 नंबर में, ये तो वेद आप कहीं लिख के रखे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी एक-दूसरे को बोल के लेके नहीं आए हैं। देखिए साईं जनी जी, मेरी बात सुनिए साईं जनी जी, नहीं, आपने जो आप दिखाया बताइए बिल्कुल कि सही पीढ़ी लिखा दर हुआ है। पीढ़ी ढो के देखिए, लेकर, नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वह वो ढो के लेकर आए देखिए हैं ढो या के कहीं लाए लिख हैं, के रखे थे? तो ढो के लाए ये हैं तो ढो कर कोई लाए एक हैं। एक व्यक्ति तो सही, 1 मिनट, 1 मिनट, कोई एक व्यक्ति तो सही करेगा ना।
एक व्यक्ति तो सही कर देगा, कह रहे यार ये चीज नहीं होता है, ये चीज होता है। आपने यहाँ क्या लिखा, जो विराट पुरुष हजारों सिर हजारों आंखों हजारों पांवों वाला है, वह समस्त पृथ्वी को व्याप्त करके 10 उंगलियों से आवृत किए हैं। अब बताइए, कोई व्यक्ति जो है बोल रहे हैं कि बड़ा पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को ये रटवा के आए थे कि कोई विराट पुरुष है, उसके हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पांव हैं। भाई 1000 आंख लेके, 1000 सिर लेके, 1000 पांव लेके क्या करेगा भाई? और फिर कह रहा है पृथ्वी पर व्याप्त उनके 10 उंगलियों से आवृत किए हैं। दूसरे नंबर में आप बच्चों को क्या पढ़ाए हैं कि भूत और भविष्य काल सब विराट पुरुष का रूप है, सभी प्राणी उसके एक चरण में तथा दिव्य लोक 3 चरणों में स्थित है। अब देखिए, आप जो हैं बिना जानकारी के, बिना आपके सबूत के आपने क्या बता दिया कि दिव्य लोक 3 चरणों में स्थित है। फिर उसके बाद से तीसरे में क्या पढ़ाया कि विराट पुरुष इस संसार से भी बड़ा है, वह इस अविनाशी जीव जगत का भी स्वामी है। अन्नादि, अब देखें आपने क्या लिखा, विराट पुरुष बता रहे हो उसको, और अन्नादि द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाले स्वामी भी वो ही है। और देखिए आपने क्या पढ़ाया बच्चों को, 4 नंबर, स्वर्ग में जिसके 3 चरण हैं, उस विराट पुरुष के एक भाग से यह पुनः उत्पन्न हुआ। अन्न न खाने वाले तथा अन्न खाने वाले प्राणियों में वह अनेक रूपों में व्यक्त हुआ। 5 नंबर में आप लिखते हैं, उस विराट आदि पुरुष की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होते ही वह विराट विभाजित होने लगा। पहले आप कह रहे हो उसकी उत्पत्ति हुई आदि पुरुष की, कैसे उत्पत्ति हुई भाई? आप बच्चों को ये सब साईं पीढ़ी जानी दर जी, पीढ़ी पढ़ा के ला रहे हो। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट सुन होने पा दीजिए। रहे हैं? फिर कहते हैं, फिर उससे भूमि आदि पिंडों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ये बताइए कि आपका विराट पुरुष कौन था जिससे भाई भूमि उत्पन्न हो गया? पहले उस आदि पुरुष की उत्पत्ति हुई, अब उससे भूमि और पिंड की उत्पत्ति हो गई, या फिर मनुष्य की उत्पत्ति हो गई। ये सब आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके लेके आए हो, इतनी अवैज्ञानिक बातें। और फिर आप कह रहे हो कि आप बड़े चतुर थे। आप बता रहे थे ना कि ब्राह्मण बड़ा मेरिटधारी होता है। ये कौन सा मेरिट है नहीं भाई? साईं जानी जी, मेरी फिर बात आप, सुनिए, मेरी ये बात कौन सुनिए। सा मेरिट है भाई? अभी हाँ आपने जो बिल्कुल कहा, सुनूंगा, बोलिए ना, कि बोलिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लिख कर लाए हैं, वो लिख कर इसलिए लिखे लाए हैं कहाँ हैं आप? कि जैसे लिखे कहाँ हैं? आपको लिखने आता कहाँ ये था कि आप ढोकर लाए लिखेंगे? हैं, आपने ढोकर लाए हैं वाली जो बात कही है नहीं आपने, नहीं नहीं, लिख कर धोकर लाए हैं, ये ढोकर आपको लाए बताना हैं। पड़ेगा ना। ब्राह्मण तो आप है ना, तो आप बताएंगे ना आप कैसे लेके आए हैं। बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कोई बच्चा, अच्छा ये बताओ, हम्म साइंस क्या ये जवाब दे सकता है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, जीवन कहाँ से आया? तो उसका जवाब जब लोग हमसे पूछते थे तो हमें तो कुछ ना कुछ बताना था। तो आप बेवकूफ बनाए सुन पा रहे लोगों हैं को, आप? और फिर कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े मेरिटधारी तो हैं। बेवकूफ, एक बात बताओ, पूरे देश में किसी को 95% से बेवकूफ कम। बनाना, किसी को ठगी करना, ये आपकी मेरिटधारी है, ये आपका मेरिटपन है कि लोगों को गलत चीजों की जानकारी देना। और लोग आपसे क्यों पूछेंगे? देखिए, आपसे लोगों का साइंस जानी जी, मतलब ही मेरी क्या बात सुनिए। था? हाँ बोलिए ना, हम सुन रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया हम्म, में कौन किसको नहीं ठगता। अब ये भी सवाल लो। चलो मान लिया कि आपने में एक सवाल पूछा मुझसे, मैंने आपको जवाब दे दिया कि ब्रह्मांड हम्म, कहाँ से आया, जीवन कहाँ से आया। तो मुझे पता हम्म। है कि जब तक मैं जवाब नहीं दूँगा आप असंतुष्ट रहोगे, तो आपको संतुष्ट करने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। आपसे पूछेगा कौन? हम पूछ रहे हैं, आपसे पूछेगा कौन? ये बिल्कुल, तो कौन आपसे नहीं कोई, पूछेगा? आपका आज तो भी तो किसी से पूछते हैं ना। संपर्क ही नहीं था। आपसे तो किसी का संपर्क नहीं था। आपने तो ऐलान कर रखा था कि वेद अगर शूद्र सुन ले और वैश्य सुन ले तो उसकी जीभ काट दो, कान में शीशा पिघला के डाल दो। और क्षत्रियों के यहाँ आप वेद तो पढ़ते नहीं थे। छत्रपति शिवाजी को तो आपने क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। वैश्यों ने आप पर केस कर दिया कि उनके यहाँ आप आके वेद नहीं पढ़ते हो, पुराण पुराण पढ़ रहे हो। तो आप वेद तो कभी भारत के क्षत्रिय वैश्य शूद्र के यहाँ तो पढ़ते नहीं थे। तो किसको कहानी आप उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो कि लोग आपसे पूछते अपने थे? बच्चों को आपने, अपने बच्चों को तो पढ़ाएँ। आप, हाँ, अपने बच्चों को आपने अनसाइंटिफिक बातें लिखी, ये सब हाँ, क्यों? इतनी अब अनसाइंटिफिक आप बातें। पूछोगे ना और क्यों इसी पढ़ाई पर, हमने और क्यों तो पढ़ाई? आप जो है फिर इंटेलिजेंट क्यों हुए? फिर कैसे इंटेलिजेंट हो मैं गए? ये बता आप रहा हूँ क्या लिखते इंटेलिजेंट हैं? क्यों हुए। एक एक मिनट, मैं 1 मिनट, नहीं नहीं, 1 मिनट। आपने 7 नंबर पे क्या लिखा, यज्ञ के साधन करता जो देवता और ऋषि हुए, उन्होंने उस प्रथम प्रकट हुए यज्ञ पुरुष को ही यज्ञ में प्रतिष्ठित कर यजनीय कर्म को किया। 8 में आप लिखते हो, उस सर्वभूत यज्ञ से तृप्ति कारक आज्य की उत्पत्ति हुई। देखिए आपने यज्ञ से ही सब चीज पैदा करवा दिया। आज भी आप वही नौटंकी करते हो कि यज्ञ से वर्षा हो जाती है, यज्ञ से ये हो जाता है। अरे! फिर कहते हो 9 नंबर में, उस सर्वात्मक यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद तथा सामगान प्रकट हुए। अब देखो, यज्ञ से आपने ऋग्वेद पैदा कर दिया, और उसी से यजुर्वेद और अथर्ववेद की ऋचाओं का उत्पन्न हुआ, देख लीजिए। और दस साइंस नंबर जानी में जी, आप मेरी क्या बात लिखते सुनिए। हो, 1 मिनट,
10 नंबर में आप क्या लिखते हो, उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों ओर दांत वाले पशु अश्व, गौवे, बकरी और भेड़ें उत्पन्न हुए। आपने तो एक विराट पुरुष उत्पन्न कराया यज्ञ से, और उससे आपने दांत वाले पशु अश्व, गौ, बकरी या भेड़ उत्पन्न करा दिया। एक इतने ज्यादा अननेचुरल बातें आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेकर आए हो और कह रहे हो कि ये आप अपने बच्चों को पढ़ाते थे। कौन व्यक्ति अपने बच्चों को ऐसी झूठी बातें, गंदी अनसाइंटिफिक बातें, बिना मैं जानकारी की बताता बातें हूँ, पढ़ाता है, यह कहते हुए इसका कि ये जवाब सबसे बड़ा दूँगा। ज्ञान है? बिल्कुल दीजिए, मैं जवाब देता हूँ इसका, दीजिए इसका, जवाब देता हूँ। दीजिए, अभी एक बात दीजिए। बताओ, पूरे देश हुँ, में 5% से कम ब्राह्मण हैं और हम बाहर से हुँ। आए हैं, ये तो पता है, ब्राह्मण बाहर से आया है। आपने खुद अच्छा ही जी, बताया है। तो आप मुझे ये अच्छा बताओ, जी। आप कहीं से 5% अगर 95 लोग हैं, 5 लोग अगर हुँ, 95 लोगों पर अगर उन्हें वो अपना हुक्म चलाना है, तो कैसे कहाँ चला चलाएँगे रहे बताओ हैं? मुझे? कहाँ कहाँ चला नहीं रहे हैं? चलाते थे आप ये बताओ? नहीं ये तो चला रहे हैं? ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे टॉप पोजीशन पे बैठ गए हो आप। समझ रहे हो ना? नहीं, आप जो टॉप है पर बैठ एक एक ए हम मैं आपकी थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। ये भारत का सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके कारण से आप सारे टॉप पोज़ीशन पर बैठ के आप बाकी जनता को आप हिंदू, मुसलमान, नहीं तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय करवा के या नीच जात, ऊँच जात करवा के और छूत जात करवा के आप जितना गेम खेलते आए हो ना, ये सर्वविदित हो चुका है ये। ये सिर्फ़ आप इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बचा रखा है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है जिस पर सबसे ज़्यादा जो है भारत के लोग उस पर इज़्ज़त रखते हैं, उसको मानते हैं, इस कारण से आप बचे हुए हो। नहीं तो नहीं बाकी तो देशों में जिस तरह से क्रांतियाँ हुई थीं, बता रहा हूँ मैं, जिस तरह से क्रांतियाँ हुँ। हुई थीं और लोगों ने अपने हक-हकूक छीन लिए थे, वैसे छीन लिए होते। ये कहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके कारण से आप बचे हो और आपने उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा के हर पोज़ीशन को कब्ज़ा करके लेके बैठ गए हो। इसीलिए आपको क्या अब लगता आज है? की डेट में हमको यही लगता है ही नहीं है। आगे सुनिए एनडीवी आपके लिए क्या लिखते हैं। एनडीवी लिखते हैं जेएच ब्राह्मण एक्ट्स एज़ इफ योर फ़ोन गोना डाई नाउ एंड देन एक्सक्यूज़ दैट दे आर म्यूटिंग यू लोल। डोंट फॉरगेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड लॉर्ड बुद्धा वाज योर फादर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा एनडीवी जी ने आपने। देखिए साईं शुक्रिया। ज़िंदगी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। बोलिए ना आप, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कुछ दिखा रहे हैं वो एकदम सही है, दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गाँव में हुँ, से 70% लोग गाँव में रहते हैं भारत में और हुँ। 70% अगर आप कह रहे हो कि संविधान से देश चलता है या संविधान ने बचाया है हमें, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको क्या लगता है कि संविधान से ही देश चल रहा है? तो फिर संविधान से देश चल रहा है तो जातिवाद खत्म क्यों नहीं हुआ बताओ? और हमने हो क्यों आपसे नहीं क्या रहा है? कहा? वही तो मैं क्या? आपसे बोल रहा हूँ ना, कि जब आप हाँ, लिख के आ रहे हो यहाँ पे ब्राह्मण लिख के आ रहे हो और आप दूसरों हाँ, को भी जब सारे पोजीशन पे आप बैठे हो, हर एक हाँ। पोजीशन पे भारत की जितनी ये बताइए जितने सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, कहा जाता है 200-300 फैमिली जो है वहीं तक सिमट के रह गई है। उन्हीं के बाल बच्चे जो हैं 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी बाद वही सब बन रहे हैं। आपने तो सिमेट के रख दिया है ना हर एक चीज को। और इसी तरह से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं हर जगह पे जब जाके आप उसको कैप्चर करके बना के बैठ गए हो तो फिर क्या होगा? इसका तो यही मतलब होगा ना कि आप जो चीज चाहोगे वही चीज आगे बढ़ेगी। अभी किसी ब्राह्मण की फाइल आएगी उसको आगे बढ़ा दोगे, वही किसी दूसरे जाति की रहेगी उसको सरका दोगे। तो आप लोगों ने क्या किया है, जातिवाद इसीलिए नहीं खत्म हुआ है कि आप सारी जगह पर बैठ के भारत के सारे रिसोर्सेज, सारे जितनी भी चीजें हैं उसका उठा के आप गलत मिसयूज कर रहे हो, गलत फायदा उठा रहे हो। और आपको देख के बाकी लोग जो हैं सोच रहे हैं कि अरे वो तो अपनी ही जाति की बात करता, अपनी जाति में शादी करता, तो हमको भी वही करना चाहिए, बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। क्योंकि लोग तो हमेशा आइकन देखते हैं ना, फ़िल्म में हीरो जो आता है, जब फ़िल्म हिट कर जाती है और फ़िल्म में देखता है कि हीरो ऐसे हेयर स्टाइल रखता था, तो लोग वैसे हेयर स्टाइल रखते हैं। तो ये सिर्फ़ आप हैं जिसके कारण से भारत में जातिवाद प्रैक्टिस हो रहा है। आप अपना जातिवाद उखाड़ के फेंक दीजिए और देखिए भारत से जातिवाद कैसे भागता है। जिस दिन ब्राह्मणों ने अपना जातिवाद उखाड़ के फेंक दिया, मैं कह रहा हूँ भारत के 80% जातिवाद उसी दिन से खत्म हो जाएगा। 20% बचेगा, उनको थोड़ा-सा समय लगेगा, वो भी खत्म हो जाएँगे। लेकिन जिस दिन ब्राह्मणों ने अपना जातिवाद उखाड़ के फेंक दिया, देश का 80% खत्म हो जाएगा जातिवाद। सारा जातिवाद का केंद्र आप हो। शादी-विवाह कराने ब्राह्मण जाता है, धर्म ग्रंथ जितना लिखे हो सारा जातिवादी ग्रंथ है। बताइए जातिवादी ग्रंथ नहीं है? बोल रहा है 11 नंबर में, 12 नंबर में
ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का कह रहा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। फिर आप मनुस्मृति लिख के बताते हो कि मुख जो है सबसे पवित्र होता है, शूद्र जो है सबसे नीच होता है, पैर सबसे नीच होता है। फिर आप जो है क्षत्रिय और वैश्य को आप काम बताने लगते हो कि इसका काम क्या है इसका, फिर आप गीता लिखते हो उसमें बताते हो। हर जगह सबको डाउनग्रेड करते हो, हर जगह ऊँचा दिखाते हो और सारे किताब खुद लिखते हो। तो जो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए हर एक चीज़ लिख रहा है, लिखे जा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ भुना रहा है, तो समाज पे क्या मैसेज आएगा? और जब यही किताबों को भारत के लोग अपना धर्म ग्रंथ मानेंगे, तो ऑटोमैटिकली जातिवाद को धर्म समझ लेंगे। तो आपने जातिवाद प्रैक्टिस किया, आपके धर्म ग्रंथों ने भारत के लोगों को जातिवाद को धर्म बना के दे दिया है और इसीलिए लोगों का जातिवाद नहीं खत्म हो रहा है क्योंकि आपकी ये सारी जातिवादी किताबों को लोगों ने अपना धर्म मान लिया और आपने मनवाया है। ये असल कारण है मिस्टर ब्राह्मण। तो इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समय दूँगा। चलें फिर आप आपको मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप आइए, संडे को आप आइए। संडे को हम लोगों की डिबेट्स होती हैं रैशनल वर्ल्ड पे, लंबी डिबेट्स होती है, वहाँ पे आइए, लंबी डिबेट्स होंगी। यहाँ पे शॉर्ट डिबेट्स होती हैं, ज़्यादातर प्रश्न उत्तर ही लिए जाते हैं।